Hello students, welcome to Aram Bar Maths classes for juniors. Welcome back students to the last session of factors and multiples. जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. What is prime factorization? Prime factorization क्या है? The process of expressing a number as a product of prime factors. कहने का मतलब है किसी नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तब उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. तो चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 40. अब 40 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स को यूज करके. तो अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टर्स. अब तुम बच्चों आप लोग कहिए मैम ये आपको मिला कैसे, राइट? ये आपको हमें मिला कैसे, ये आपका सवाल होगा. तो चलिए इसको समझने के लिए, इस नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ दो मेथड है. आप इनमें से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स. सबसे पहला मेथड है फैक्टर ट्री. चलिए पहला हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी एग्जांपल देखा. देखो बच्चों क्या करना है, हमें 40 को लिखना है. अब 40 को हम जब लिखते हैं तो याद करो 40 को कौन से दो नंबर्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. मल्टीपल्स, हम फैक्टर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 देखते हैं. तो हम 40 को 1 इंटू 10 में ब्रेक, 1 इंटू 4 इंटू 10 में ब्रेक कर सकते हैं, राइट? 4 और 10 में ब्रेक कर सकते हैं, करेक्ट? 4 10 40 जो हमें सबसे आसान याद आता है. अब दो ब्रांचेस ब्रेक, अब हमारे पास देखो दो ब्रांचेस है. ये 4 भी एक प्राइम फैक्टर नंबर नहीं है, 10 भी एक प्राइम फैक्टर नहीं है. तो अब क्या करते हैं, हम 4 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में. तो 4 को ब्रेक कर तो कितनी बार 4 आता है? तो अच्छे से याद देखो 2 इंटू 2 करते तो 2 2 4 आता है, करेक्ट? और 10 भी, एक को भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में. हाँ, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स, इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 इंटू 5. क्या हम 2 को फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं. क्या हम 4 को फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते? 2 को नहीं. हम क्या 2 को फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं. क्या हम 5 को फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं. तो अब हम इन तीनों को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ कि अगर हम इन लास्ट एंड्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर अगर हम चेक करें तो 40 ही आएगा. चेक करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40. हाँ, एक और तुम लोग का सवाल सही है कि मैम हम लोग क्या और तरीके से फैक्टर्स से ब्रेक नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते हैं. चलो ट्राई करते हैं. जैसे मान लो मैं वही 40 का नंबर ले रही हूँ. 8 5 भी तो 40 होता है. 8 5 40. लेकिन 8 एक प्राइम कॉम्पोजिट नंबर है और 5 एक प्राइम फैक्टर नंबर है. तो हमारा यहाँ तो ये वाला ब्रांच फर्दर ब्रेक नहीं होगा. लेकिन 8 हमारा ब्रेक हो सकता है. तो हम 8 को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? एक होता है 4, एक होता है 2. पर 2 हमारा अगेन प्राइम फैक्टर नंबर है, ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता. 4 ब्रेक हो सकता है. तो 4 कैसे ब्रेक होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, करेक्ट? तो अब हमारा देखो सेम फैक्टर्स नहीं मिले, प्रोडक्ट ऑफ सेम फैक्टर्स मिले. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. सो आप टेबल्स का यूज करके, आप फैक्टर्स का यूज करके वहां तक पहुंचते हो जहां तक हमें प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं. प्राइम नंबर्स ना मिल जाए हम ब्रांचेस को बढ़ाते जाते हैं. तो इसको कहते हैं फैक्टर ट्री. अब दूसरा मेथड क्या है? चलिए हम दूसरा मेथड भी समझते हैं. जो दूसरी टेक्निक है उसको, ये टेक्निक अपने ही टॉपिक के नाम पे है जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब यहाँ क्या है, एक्चुअली हम लोग शॉर्ट डिवीजन टेक्निक का यूज कर रहे हैं और डिवीजन के लिए जो डिवाइजर्स ले रहे हैं
वो सिर्फ प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, प्राइम नंबर्स के सिवा हम कोई और नंबर नहीं लेते। बच्चों एक और चीज याद रखिएगा कि हमें वो प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनसे आंसर जीरो, रिमाइंडर जीरो है, जिनका रिमाइंडर आएगा वो प्राइम नंबर्स हम नहीं लेंगे। और प्राइम नंबर्स का यूज असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पहले यूज होगा, फिर 3, फिर 5, राइट। तो लेट्स सी, हमारा नंबर है 40। अब 40 को हम क्या कर सकते हैं, 42 से डिविजिबिलिटी, इसके लिए हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, प्लीज बच्चों उनका यूज जरूर करिए, इससे आपका कैलकुलेशन करना आसान होगा। अब देखो, अब सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। अब 2 क्या डिविजिबल है या नहीं, हाँ 2 डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से क्या होता है, अगर यूनिट पेज पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक नंबर हो तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 होगा, 2 2 4 और 0, ठीक। फिर चेक करते हैं क्या फर्दर 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, राइट। तो 2 1 2, 0। फिर फर्दर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, हाँ होगा, 2 5 10। अब अगला हमारा प्राइम नंबर है 3, लेकिन 3 5 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर अच्छे से देखो 5 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो हमारा 5 1 5, और अब 1 आने के बाद हमारा जहां यहाँ 1 आ गया, जिस पोजीशन पे ये वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब अब हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना, अब हमें फर्दर डिवाइड नहीं करना। और हमारा अब इस नंबर्स को क्या करना है, यहां से लेके यहां तक हमें कॉपी करना है, तो लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 40 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये टॉपिक, चलो अब हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसका नंबर है 1260। तो डिवीजन मेथड यूज करें। डिवीजन मेथड के हिसाब से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 6 12, करेक्ट, 2 3 6 और 0 कॉपी हो गया। फिर फर्दर 2 से हो सकता है, हाँ 2 3 6। अब 2 यहाँ तो जाएगा नहीं, तो 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, ये नंबर क्या बन गया 10 हो गया, तो 2 5 10। फिर अब देखो 2 से अब जाएगा नहीं, अब 3 से जाता है नहीं, चेक करें कैसे पता चलेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट से। तो क्या हुआ 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो 9 क्या है, डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 3 से जाएगा। सो 3 1 3। अब जब कोई नंबर नहीं जाएगा तो क्या, 3 0 0, फिर 1 बचा, तो ये कैरी 1 हो गया, रिमाइंडर 1 पहुंच गया, तो 3 5 15। फिर चेक करते 3 से जाता है या नहीं, 5 + 1 6, हाँ 3 से जाएगा, तो 3 3 9, रिमाइंडर 1 है, तो 3 5 15। अब देखो फिर चेक करते हैं 3 से जाएगा या नहीं, 3 + 5 8, नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 5, 5 से जाएगा, जी हाँ यूनिट पोजीशन में 5 या 0 हो तो 5 से जाता है, तो क्या हुआ 5 7 35। अब 7 अगेन हमारा एक प्राइम नंबर है, 7 1 7, और देखो यहाँ 1 आ चुका, मतलब हम आगे फर्दर नहीं जाएंगे। तो 1 2 6 0 के क्या प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। अब मुझे लगता है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर हम कुछ नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालते हैं और उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी वाली कॉमन फैक्टर होगा, वही उसका HCF होगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं, दो नंबर्स को लेके पहले एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मेरे पास है दो नंबर है 2 और 18। पहले हम 12 एंड 18, चलिए सबसे पहले 12 के फैक्टर्स देखते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4
6 और 12। इसी तरह 18 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। सबसे पहले इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है जरा देखें। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कौन, ये 6 वाली वैल्यू देखो सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट। इससे इसके सिवा सारे फैक्टर्स छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें HCF ऑफ 12 एंड 18 चाहिए तो उसका आंसर क्या होगा, 6। ठीक, 6। बच्चों ये एक मेथड है कॉमन फैक्टर्स निकालने का, और इस मेथड को कहते हैं लिस्टिंग मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं, ये जो हमने मेथड यूज किया कॉमन फैक्टर्स निकालने का, तो इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। चलिए मैं आपको एक और तरीका सिखाती हूँ जिससे हम इजीली HCF निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या करेंगे, पहले 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 6 12, 2 3 6, then 3 1 3। इसी तरह हम 18 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 18, then 3 3 9 and 3 1 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इनको, इसका मतलब 12 का HCF क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों के हम कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 18 और 12 के, 2 है और 3 है। और क्या करेंगे, अब देखो 2 है और 3 है, अब इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे 6। तो क्या हुआ, 2 3 6। तो ये एक और तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का। लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के सिवा एक और मेथड बच्चों आप यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। चलिए इसको भी सीखते हैं, सेम 12 और 18 के नंबर्स को लेके। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन है, 18 को हम 12 को हम 18 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 1 12, ठीक, कितना बचा, 6। ठीक, अब ये जो रिमाइंडर बचा, इससे हम किसको डिवाइड करेंगे, 12 को, राइट, ये वाले नंबर को। तो हम यहां ले आए, तो क्या हुआ, 6 2 12, करेक्ट, 6 2 12, राइट, 6 2 12, और हमारा रिमाइंडर 0 बन गया। तो जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 हो जाए, वो हमारा HCF होता है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, 6। एक और क्वेश्चन देखें, चलिए एक और हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 120 और 144। तो हमने क्या किया, डिवीजन करेंगे, 120 144। अब 120 1 120, ठीक, तो कितना बचा, 24। अब हम इसको, अब क्या करेंगे, 120 से हम 124 को डिवाइड करेंगे। तो कितना होता है, 5 120, रिमाइंडर हमारा हो गया 0। इसका मतलब क्या, ये डिवाइजर हमारा क्या बन गया, HCF ऑफ 120 एंड 144। क्लियर है। तो ये कुछ मेथड थे जिससे हम, तो हम क्या करते हैं, किस, हमारे पास कितने मेथड है, हमारे पास 3 मेथड्स है जिनसे हम HCF निकाल सकते हैं। पहला है लिस्टिंग, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड तीसरा है कंटिन्यूड डिवीजन।
आप इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करके HCF निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको HCF क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने आखिरी टॉपिक जो कि LCM है उसको समझते हैं। मैंने क्या कहा? LCM। LCM का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन, लेकिन फैक्टर नहीं, मल्टीपल। अगर HCF क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन LCM क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब है कि a multiple of two or more numbers, ठीक है, multiple of two or more numbers is called LCM। तो जरा हम क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे 24 और 36 का LCM निकालना है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर मेथड्स को समझेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स की बात हुई तो पहले 24 के मल्टीपल क्या होगा? 24 वन जा 24, फिर 48, फिर 72, फिर 96, फिर 120, फिर 144। आप जानते हो एंड नहीं तो सो ऑन। इसी तरह मैं 36 के मल्टीपल्स निकालती हूँ। तो पहला हो जाएगा 36, फिर 72, देन 108, देन 144, देन सो ऑन। मुझे 2 मिल गए। अब यहाँ देखो 24 और 36 का कॉमन मल्टीपल क्या है? एक है 72 और एक है 144, और इसके सिवा और भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ये 72। तो 24 और 36 का LCM कितना हो गया? 72। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम लोग HCF में क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम कहते हैं HCF, और सभी कॉमन वैल्यूज में सभी कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको हम LCM कहते हैं। चलिए अब इसको फाइंड आउट करने के कुछ टेक्निक्स या मेथड समझते हैं, और उसमें से जिस मेथड पे आप कन्वीनियंट है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है कॉमन डिवीजन मेथड। चलिए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कोई सेम नंबर से 24 है और हमारे पास 36 है। बस ध्यान रखना डिवीजन के लिए यहाँ हम प्राइम नंबर्स का ही यूज करेंगे। तो 2 12 are 24, राइट, एंड 2 18 are 36, फिर 2 6 are 12, 2 9 are 18। अब देखो यहाँ 2, इसमें 2 जा सकता है लेकिन इसमें 2 नहीं जा सकता, तो हम इसमें तो 2 3 are 6 करेंगे और यहाँ हम 9 को कॉपी कर लेंगे। अब अगला नंबर है क्या? 3 3 1 are 3, 3 3 are 9। ये वाली 24 सीरीज खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास 3 अभी भी बचा हुआ है, तो हम अभी करते रहेंगे। 3 1 are 3 और ये 1 कॉपी हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ? अब देखो मुझे जो सारे फैक्टर्स मिले इनका मैं अगर प्रोडक्ट निकालती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 72। तो ये जो आंसर 72 मिला ये है LCM इसका 24 और 36 का। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। चलो अब हम जरा दूसरी टेक्निक जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसको भी समझते हैं। हमारी दूसरी टेक्निक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारी अगली टेक्निक जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब सेम नंबर्स लेते हैं 24 और 36। हम क्या करेंगे? सबसे पहले
24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमने उन्हें भी सीखा था। 2 12, मैंने यहाँ डिवीजन मेथड यूज किया है। 2 6, देन 2 3 एंड 3 1। तो फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ अलग से लिखती हूँ। तो 24 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आते हैं हम 36 को निकालते हैं। 2 18 सा, 2 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा। तो अब 18 के हम लिखते हैं, 36 के लिखते हैं। 36 के क्या हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक फैक्टर में, देखो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, 2 है, और दूसरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 है। तो हम इनको कॉपी करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फर्स्ट सीरीज में 3, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, 3। करेक्ट, क्योंकि अगर देखो तो अगर 24 में देखो 2 3 बार आया है और 36 में 2 बार आया है, तो हम क्या लेंगे, 3 बार वाला 24 वाला। अगर 24 में देखो 3 एक बार आया है और 36 में 2 बार आया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 36 में, तो हमने वहां से इसको लिया। ठीक है, और अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो मेरा आंसर 72 आता है। तो ये भी एलसीएम, तो ये सेम एलसीएम है, और ये क्या बन गया हमारा 24 एंड 36 का एलसीएम। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स टू डिस्कस। उम्मीद कर, और बच्चों इन टॉपिक्स को आपको समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है, क्योंकि इनका यूज आपको फर्दर डिफरेंट कैलकुलेशन टेक्निक्स में करना है। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल पे आके मुझे लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको आसानी से मदद मिल सके। प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। इसके सिवा हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को अगर आपको ज्वाइन करना है, हम लोग को आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू।